हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का एनसीईआरटी इंग्लिश, जो कि ए लेटर टू गॉड का ही एक पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इस कवि कविता को लिखने वाले हैं कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इस कविता के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट से करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल घंटी दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये पोएट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पोएट के बारे में जान लेंगे, जिससे कि हमें चीज़ों को आसान हो जाएगी जोड़ने में। तो चलिए आइए थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो इस पोएट को लिखने वाले पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। कहाँ के पोएट थे? अमेरिका के। ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को। वो कहाँ जन्मे थे? सैन फ्रांसिस्को। ऑन मार्च 26 1874। हिज फादर बिलोंग टू इंग्लैंड। उनके पिता जो है कहाँ से बिलोंग? न्यू इंग्लैंड से। एंड हिज मदर इज वाज ए स्कॉटिश इमिग्रांट फ्रॉम एडिनबर्ग। एडिनबर्ग कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। बाय 1920s फ्रॉस्ट वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका। 1920 में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका में एक सेलिब्रेटेड पोएट बन गए थे। हिज पोएटिकल वर्क्स, उनके कौन कौन से पोएटिकल वर्क्स हैं आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए बॉय विल 1913 में लिखा था। नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में लिखा था। न्यू हेम्सफायर 1923 में लिखा था। ए फर्दर रेंज 1936 में लिखा था। स्टेपल बुश 1947 में लिखा था। एंड इन द क्लियरिंग 1962 में लिखा था। इंक्रीज्ड हिज फेम एंड ऑनर। जिससे इन सारे पॉलिटिकल वर्क से क्या हुआ? उनका इंक्रीज बढ़ा, फेम, यश और उनको ऑनर। The poem Dust of Snow was published in New Hampshire 1923। ये जो है पोएम डस्ट ऑफ स्नो ये कब पब्लिश्ड हुआ था? 1923 में। दिस कलेक्शन गेव हिम द पुलित्जर पुरस्कार। और ये सारे कलेक्शन जो है पोएटिकल वर्क्स के बारे में जितना लिखे गए थे उनको जो है फिर इसी के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? समाचार पत्र के क्षेत्रों में, समाचार पत्रों के क्षेत्र में। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो है आपसे सवाल पूछ सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिला था? तो क्या आंसर होगा? समाचार पत्रों के क्षेत्र में। तो चलिए आइए, ये था हमारा पोएट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम जो है कविता के बारे में जानेंगे कि आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता के बारे में क्या कहा। आप जान लीजिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस कविता के बारे में, इस कविता के बारे में किसके बारे में बात किया है? अंधविश्वासों के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में बात किया। अंधविश्वासों के बारे में कहा है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अंधविश्वास क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो आपको डर हो जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे आपका कोई आंख फड़क रहा है, बाएं आंख या फिर दायां आंख, तो आप क्या समझ लेते हैं कि हमारा आज जो है कुछ अनहोनी होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पाल्म खुजला है, हथेली खुजला है, तो आप क्या समझ लेते हैं कि पता नहीं आज हमारे पास पैसे आने वाले हैं या फिर जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अंधविश्वासों के बारे में होती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट देख इन्हीं चीजों के बारे में बात किया। तो चलिए आइए हम कविता स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है क्या कहा है इस पोएम में। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक जो है एक कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर के बैठ जाता है। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है कि एक पॉइजनस ट्री जिसमें फूलों से, सफेद फूलों से भरा होता है। हेमलॉक ट्री यहाँ जो है एक पौधा का नाम है, एक ट्री का नाम है, पेड़ का नाम है, जो कि एक पॉइजनस ट्री है।
अब यहाँ देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक जो है कौवा एक कौवा जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठ जाते हैं। और जैसे ही कौवा उस ट्री पर आकर के बैठते हैं तो उस बर्फ के ऊपर जो उस पेड़ के ऊपर जो है, पेड़ों के पत्तों डालियों पर जो है बर्फ के छोटे-छोटे धूलकण जमे होते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं तो वो बर्फ किसके ऊपर आके गिरते हैं? फ्रोबस्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आके गिर जाते हैं। तो अचानक देखिए, जैसे ही वो बर्फ के धूल रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आके गिरते हैं तो क्या होता है? हैज़ गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसे ही गिरा तो अचानक जो है उनके मन में, उनके हृदय में जो विचार चल रहा था, अचानक क्या हो गया? बदल गया और उनके मूड में भी परिवर्तन हो गया, उनका मूड भी बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और उनका दिन का कुछ भाग जो है बच गया। ऑफ ए डे आई हैड रूइड, रूइड का मतलब होता है पछताना। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पछता नहीं रहे थे। यहाँ वो नेगेटिव चीज़ को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पॉजिटिव चीज़ को वो दिखा रहे हैं कि जैसे ही हेमलॉक ट्री पर कौवा आकर के बैठा, उनके ऊपर जो है एक बर्फ का धूलकण आकर के गिरा, तो यहाँ जो है उनके हृदय, उनके मन में जो भी चीज़ें चल रही थी वो अचानक परिवर्तन हो गया। जिससे उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि आज जो है हमारा दिन का कुछ भाग जो है पछतावे से बच गया। तो यहाँ पर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉज़िटिव चीज़ को दिखाया है, ना कि नेगेटिव चीज़ों को, ठीक है? तो इस कविता में सिर्फ़ यही था। तो ये पोएम आपको कैसे लगी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल घंटी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।